बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हमारे बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में। हमारे साथ चीफ एडिटर शराफत खान साहब मौजूद हैं। हर बार की तरह एक हम नई स्टोरी लाते हैं अंडरवर्ल्ड के ऊपर और लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि दाऊद कौन है, रवि पुजारी कौन है, करीम लाला कौन है। जो यंग स्टार है उनको नहीं पता है, तो हमारे खान साहब पुरानी जो बातें हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखी लोगों के साथ बीती है वो बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आज हम रवि पुजारी के बारे में जानना चाहेंगे कि रवि पुजारी कैसे गिरफ्तार हुआ। रवि पुजारी को फिलहाल रेमो डेसोजा जो एक फिल्म मेकर हैं, उनकी वजह से, उनको धमकी देने की वजह से, उनसे हफ्ता वसूली करने की वजह से गिरफ्तार किया गया जी। वैसे मैं बताऊं आपको कि रवि पुजारी को 5 साल पहले यानी 2020 सितंबर में उसे सेनेगल से डिपोर्ट किया गया था और उसे गिरफ्तार करके इंडिया लाया गया। उसके बाद उसे बेंगलोर में रखा गया और वो तभी से उसी वक्त से वो जेल में है। लेकिन ये नया मामला जो आया है वो एक पिक्चर बनाने को लेकर है जिसका नाम था अमित के साथ अमर, अमित अमर। अमित अमर हाँ, इस तरह की एक फिल्म बनने फिल्म वाली बनी। थी। लेकिन हुआ ये कि वो फिल्म बनी नहीं और जो पैसे उस प्रोड्यूसर ने रेमो डिसूजा को दिए थे वो उसे वापस नहीं दिए। जी। जो रकम थी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ रुपए के लिए रवि पुजारी जेल से ही उसे धमकियां देता था, रेमो डिसूजा को धमकियां देता था, उसकी बीवी, उसकी पत्नी को धमकी देता था, साथ ही उसके मैनेजर को भी धमकाता था कि ये 5 करोड़ रुपए आपको वापस करने हैं और साथ ही जो मैं सेटलमेंट करा रहा हूँ, जो समझौता करा रहा हूँ, उसके लिए 50 लाख की रकम मुझे भी देनी है। इसी बात की शिकायत बॉम्बे के जो एक्सटॉर्शन सेल है, क्राइम ब्रांच है, जी। उसमें रेमो डिसूजा ने की। उसके मैनेजर का नाम लिया कि भाई इनको भी धमकाया, अपनी पत्नी को भी वो लेकर आए कि इन्हें भी धमकाया। तो इस तरह से शिकायत दर्ज हुई, कंप्लेन दर्ज हुई रवि पुजारी के खिलाफ और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी औपचारिक हुई, यानी वो अभी उसी जेल में है। जी। अभी उसको बम्बई लाया गया है, लेकिन मामला ताज़ा यही है, रेमो डिसूजा केस वाला, जिसमें उसे बम्बई लाया गया है। रवि पुजारी की धाक मुंबई में कैसे हुई। बम्बई में जहां तक मेरा मानना है या ख्याल है कि चेंबूर, पनवेल, ये वो इलाके हैं जहां से रवि पुजारी ने शुरुआत की। जी। क्योंकि ये शुरू में उसी इलाके में रहा और उसी इलाके में अपनी धाक जमाई और फिर यहाँ तक कि नवी मुंबई और उससे भी आगे उसके आसपास के इलाकों में भी काफ़ी धाक थी और लोग उससे इतना डरते थे और घबराते थे कि उसके एक फ़ोन कॉल पर उस पर पैसे लेके उसके सामने खड़े हो जाते थे। उसकी गैंग के लोग इतने शातिर हैं, यानी इतनी धाक थी उसकी। ज़बरदस्त, कि वो पुलिस के चुंगल में आज तक नहीं फंसा और यहाँ बॉम्बे से फरार होकर सेनेगल पहुंच गया। मलेशिया में भी रहा कुछ दिनों, लेकिन ज़्यादा उसका वक्त सेनेगल में गुजरा। और एक ख़ास बात बता दूं, इसे क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक है। क्रिकेट खेलता रहा, क्रिकेट वालों को मुबारकबाद देता रहा। क्रिकेट टीम में खुद वहाँ एक टीम बनाई थी क्रिकेट की सेनेगल में, जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती थी, काफ़ी अच्छा खेलती थी। बॉलीवुड में किस तरीके का इसका लेन देन था। देखिए, बॉलीवुड की बात जहाँ तक है तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, या फिल्म बनाने वाले हों उनमें, या अभिनेता,
एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, इसने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा। और उसके एक फोन कॉल पर खुद चलकर रुपया उसके पास आता था और उसको मिलता था। यहाँ तक कि वो सेनेगाल से भी अपनी गैंग को बराबर चलाता रहा और अपनी धाक फिल्मी दुनिया पर उसने कायम रखी। ये उसका रिकॉर्ड रहा। छोटा राजन से किस तरीके का उसका मतभेद था? छोटा राजन से मतभेद तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन शुरू में जो ये रवि पुजारी था, ये छोटा राजन गैंग का एक शार्प शूटर माना जाता था, जो छोटा राजन से सुपारी लेकर यानी पैसे लेकर हत्या करता था, हत्या का प्रयास करता था और उसके लिए हफ्ता वसूली करता था। उसके बाद उसने रवि पुजारी ने छोटा राजन को छोड़ा और अपना खुद का गैंग बनाया और अपनी गैंग के सहारे, अपने लोगों के सहारे हफ्ता वसूली की शुरुआत कर दी। उसमें बॉलीवुड के लोग भी थे और दूसरे बड़े बड़े कारोबारी लोग भी थे। मेरा आखिरी सवाल है, क्या रवि पुजारी का आज भी मुंबई जैसे शहर में उसका गैंग वॉर चल रहा है या गैंग चल रही है? बिल्कुल। अब आप समझ लीजिए कि जब वो बेंगलोर की जेल में रहकर, जी। बेंगलोर की जेल में रहकर अपना गैंग मुंबई में चला सकता है, सक्रिय कर सकता है, तो जाहिर है बम्बई में उसका गैंग आज भी चल रहा है और लोगों से हफ्ता वसूली भी कर रहा है। अगर ये ताज़ा वाक़या आप देख लीजिए रेमो डिसूज़ा का, अगर ये सामने नहीं आता तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि रवि पुजारी का कौन है गैंग क्या काम है? कर रहा है या काम नहीं कर नहीं रहा है। कर तो आपको पता ही चल गया कि हफ्ता वसूली आज भी जारी है और और उसका चल रही, गैंग सक्रिय है यानी। सक्रिय है और काम कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने रवि पुजारी का खुद आंखों देखा हाल देखा है और खुद अपने अखबार में, जो बॉम्बे प्रेस का हमारा हर एक वीकली में वो पेपर निकलता है, उसमें छापा भी है। इसी तरह से हम हर एक नए अंडरवर्ल्ड की अपडेट आपको देते रहेंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।